चलिए उल्टे लेट जाइए। कल तो इंद्र देवता ने बहुत कृपा कर दी थी, इसलिए आपको लेटा ना पाए थे। आज उल्टा सीधा सब लेटाएंगे, पूरा आपका जूस निकालेंगे। हाँ बहुत माल पानी खा रखा है, अब थोड़ा उसको हजम करने का तरीका भी सिखाएंगे। दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन पर, कोनिया पार्श्व भागों से सटी हुई, पैर पीछे पास में, श्वास अंदर भर के सामने से उठाइए। उठाइए ऐसे, नाभि तक उठाइए, नाभि तक, कमर तक, फिर नीचे। पहले धीरे करना है 1-2 बार, और फिर तेजी से। आज 10 बार कराएंगे। कुछ अभ्यास पहले दिन 10 ही बार हो पाएंगे, फिर 20 बार, धीरे धीरे बढ़ेंगे 25, 30, 40, 50 बार। चलिए 10 बार करते हैं। 1, 2, रिलैक्स होने के लिए आप दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे रखिए, उस पर माथा रख सकते हैं। ये विश्राम का आसन, ऐसे भी विश्राम कर सकते हैं, और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके भी ऐसे विश्राम कर सकते हैं। देखो, जिनकी तोंद बढ़ी हुई होती है ना, बहुत खराब लगता है साहब। और कोई दूसरा टोक देना, ए पेटल, तो आदमी को बहुत गुस्सा आता है। मेरा बचपन में ही पेट बढ़ गया था, मुझे बचपन में बच्चे पेटल पेटल कहते थे। मैंने पहले अपना ठीक किया, फिर औरों का ठीक कर रहा हूं। इससे पेट बढ़ा हुआ एकदम नीचे चला जाता है, पाताल लोक में चला जाएगा। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, श्वास अंदर भर के सामने उठाएंगे। एक, पूरी कोनियां सीधी, बहुत अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी देखो, अभी जो हम लाभ बता रहे हैं ना आपको, कि इनसे वेट कम होता है, ये तो एक फायदा है। इसको कहते हैं मुख्य लाभ। इसके गौण लाभ भी तो बहुत है। श्वास अंदर भर के फिर से ऐसे धीरे करना, एक कमर के लिए और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। श्वास छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर। अब 10 बार करना है ऐसे। रिलैक्स। कुछ आनंद आया? बोलो बाबा जी, आनंद तो आया। अब तो कल पता लगेगा क्या क्या होगा। कल मैंने थोड़ा सा कराया तो भी बोले बाबा जी शरीर थोड़ा दुख रहा है। मैंने कहा बहुत आराम तलबो, कुछ किया ही नहीं। बाबा ने थोड़ा सा हलचल मचाई तो चारों तरफ से शरीर बोल रहा है, संगीत बज रहा है। सुनो जवानों, और किसी भी उम्र में वजन नहीं बढ़ाना। वजन बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वजन बढ़ेगा तो बीपी होगा, वजन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और खास करके पेट पर बढ़ेगा तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी, वजन बढ़ेगा तो घुटनों में दर्द होगा, वजन बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, एनर्जी का लेवल घटेगा, प्रोडक्टिविटी घटेगी, क्रिएटिविटी घटेगी, उत्साह घटेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, खराब खराब चीजें बढ़ेंगी, अच्छी अच्छी चीजें कम होंगी। तो बोलो वजन बढ़ना चाहिए क्या? मोटापा ये सब बीमारियों की जड़ है। ओबेसिटी एंड स्ट्रेस ये सब बीमारियों की जड़ है। खुश रहा करो। बोले बाबा खुश कैसे रहे, बहुत कष्ट हैं जिंदगी में। अरे खुश रहने के 1000 तरीके हैं, और जिसको दुखी होना हो उसके लिए भी लाख तरीके हैं। मेरी तरह खुश रहा करो। किसी की शादी नहीं हुई तो दुखी,
शादी हो गई और पत्नी पति में आपस में खटपट रहती है तो दुखी। शादी हो गई और बच्चे ना होए तो महादुखी। बच्चे हो जाएं और लायक ना हो, नालायक हो जाएं तो दुखी। दुखी होने के हजार तरीके हैं। देखो हम आपके सामने ना बीवी ना बच्चे, फिर भी कितने अच्छे, फालतू में चक्कर में पड़े हुए। प्यार करने के लिए सारा संसार है, और जिसको तकरार करने हो तो माथे पत्थरों में भी मारते रहते लोग। खुश रहा करो। बोले बाबा जी आपकी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। सुनो, ये भुजंगासन के 2 अभ्यास से मोटापा कम करने के लिए। किसी किसी को जेनेटिकली मोटापा होता है, किसी को लेस फिजिकल एक्टिविटी और ईटिंग से, स्ट्रेस से, किसी दवाइयों की रिएक्शन से, किसी भी कारण से मोटापा हो, आप ये योग अभ्यास करेंगे सभी कारणों का निवारण होगा। इसके का पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं तो घंटों लग सकता है, क्योंकि मैंने पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा है, मैंने आयुर्वेद साइंस भी पढ़ा है, वैदिक साइंस भी पढ़ा है, मॉडर्न साइंस भी पढ़ा है। सुनो, दोनों हाथ अब जंघाओं के नीचे। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए पहले सामने से उठाना, फिर नीचे से। किसी किसी का छाती के नीचे पेट आगे लटका होता है, किसी किसी का तो नाभि के नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। ये लटका हुआ पेट ठीक हो जाएगा। एक एक पैर को उठाना, घुटना सीधा, थोड़ी जमीन पर, ऐसे पैर सीधा उठेगा। इसको शलभासन कहते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थोड़ी जमीन पर उठाओ बच्चों। और बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है। बेबस नहीं होना। कल ही मैंने कहा था, बीमारियों के साथ समझौता, मोटापा के साथ समझौता। कुछ लोग मोटापा के साथ ऐसा समझौता कर लेते हैं, बोले बाबा जी अब तो ये ढोना ही, और हमारे जाने के बाद जो भी हमें उठाएगा वो भी पछताएगा। अरे भैया, जो है मोटापा के साथ समझौता मत करो। बीपी, शुगर, कल आपने देखा 2 बहनों का सुना, एक भाई का भी सुना, अलग अलग बीमारियों का आपने सुना। कैंसर तक को मात दे दी, पैरालिसिस तक को अच्छा कर लिया। एक एक पैर से, दोनों पैरों से भी कर सकते। देखो ऐसे, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक हो तो दोनों पैरों से मत करना। हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया हो, बैक एक हो, बहुत ज्यादा वीकनेस हो, तो दोनों पैरों से नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हो सके, जवान है थोड़ा, तो दोनों पैरों से भी कर सकते। ये ऐसे नहीं तो एक एक से तो कर ही सकेंगे। चलिए अब सीधे लेट जाइए। मोटापा घटाने के लिए अभ्यास बता रहे हैं। अब 3 सिंपल अभ्यास है। दोनों हाथ कुल्ले के नीचे लगा लीजिए, आसान होगा करने में। ऐसे हथेलियां नीचे की ओर, एक एक पैर को ऊपर उठाई, नीचे लेके आइए। करते रहेंगे। मैंने आपसे अभी कहा था इंस्टेंट बेनिफिट। मैं सिखाता हूं इंस्टेंट योगा। क्या है बोलिए? इंस्टेंट योगा। आजकल लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बोले बाबा जी, प्रतीक्षा में कोई नहीं रहना चाहता, जो चाहिए अभी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलो एक एक से या दोनों से ऐसे उठा लीजिए। अरे गुड़ खाएं और आज खा के और कहें कि 2-4 दिन बाद मुंह मीठा हो जाएगा, कोई खाएगा? बोले बाबा जी अभी गुड़ खाएं तो अभी मीठा होना चाहिए मुंह। अभी चाय पीते हैं, अभी कॉफी पीते हैं, अभी दूध पीते हैं, अभी पानी पीते हैं। अच्छी चीज खा लो, बुरी चीज खा लो। बुरी चीजों का तो और जल्दी असर होता है। साइनाइड खा करके आज तक कोई स्वाद ही नहीं बता पाया है, सब एकदम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं खाते ही। जब भविष्य का तुरंत प्रभाव पड़ता है तो योग का अमृत भी तुरंत असर डालेगा। एक एक पैर को उठाइए, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार करना। ऐसे ये हो गया अर्ध हलासन। एक एक से अथवा दोनों पैरों से ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, श्वास लंबे लंबे लेते रहना। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। किसी किसी के थाई बटक सीप से इतने भारी होते हैं, हाय राम, बहुत कष्ट होता है। किसी किसी की तो टांग में इतना वजन होता है जितना मुझ पूरे में है। हाँ, थाई बटक सेप्स भारी हो गए ना। गोल गोल घुमाइए,
बड़ा शून्य बनाइए। वजन घटाने के लिए अब कुछ और भी उपाय बता देता हूं। मैंने कहा बीमारियों के बड़े कारण हैं। एक होती है जेनेटिक बीमारियां, जैसा बीज वैसी फसल, जैसा बीज वैसा पेड़ पौधे। आप देखते हो पेड़ पौधे हो, पशु हो, जैसे बीज वैसी हो उनकी आगे संतति होती है। ऐसे किसी किसी के बीज में ही मोटापा है। इसको बोलते हैं जेनेटिक ओबेसिटी। जेनेटिकली होती है बीमारियां। फिर दूसरा कारण होता है बैक्टीरियल वायरल डिजीज। कुछ बैक्टीरिया से, कुछ वायरस से बीमारियां फैलती हैं। कुछ एनवायरमेंटल डिजीज होती हैं। अलग अलग तरह का वातावरण होता है। कहीं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है। अलग अलग जगह का मौसम, अलग अलग जगह का वातावरण, इन्वायरमेंटल डिजीज होती है। पोल्यूशन से डिजीज होती है। लंबा जीरो बनाया दाहिने पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे बाएं पैर से बनाइए। फिर डिजीज के कारण से डिजीज, जिसको बोलते हैं थायराइड बढ़ा तो मोटापा बढ़ गया, बीपी बढ़ा तो बीपी से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी फेल हो गई। शुगर बढ़ी, गैंग्रीन हो गया, किडनी फेल हो गई, आंखों की बीमारी हो गई, न्यूरो प्रॉब्लम्स होगी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। ये डिजीज के कारण से डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस। दवा खाओ, उनके साइड इफेक्ट्स। फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, नेगेटिव थॉट्स, हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक। बड़ा शून्य बनाया दाहिने पैर से बाएं पैर से, थाई बटक से हल्के हो जाएंगे ऐसे। आप दोनों पैरों को मिला करके एक साथ भी घुमा सकते हैं, जो जवान है वो। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया है, बैकएक है, कमजोरी है, और दोनों पैरों से मत करना। और जो करना चाहे तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे दोनों पैरों से एक साथ कर लेना, तो पूरी घोड़े में सब घुमा देते हैं, पेट को पूरा निचोड़ देते हैं। अब लास्ट द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों को मिला करके भी कर सकते हैं। ये तीनों ही अभ्यासों में दोनों पैरों से भी, एक एक पैर से भी किया जा सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक बार सीधे, फिर दूसरा उल्टे, क्लॉकवाइज, फिर उसके रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। और मेरी बात सुनिए जरा। मैं कह रहा था बीमारियों के कारण बता रहा था। बीमारियों के जो भी कारण हो, योग से सब बीमारियों का निवारण होगा। अंधेरे के बहुत कारण है। अंधेरे का बड़ा कारण, आप कमरा बंद कर लीजिए, चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश मत आने दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। घनघोर घटाएं छा जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो अंधेरा हो जाएगा, सूरज ढल जाए तो अंधेरा हो जाएगा। किसी भी कारण से अंधेरा हो, वहां दीप जला दीजिए। या सूर्य उदय हो गया तो सारा अंधेरा छट जाता है। ऐसे ही योग का सूर्य उदय हो जाता है तो रोग का अंधेरा छट जाता है। अब इसकी पूरी डिटेल है। फिर बीमारियां हैं क्या? ये कारण बताए मैंने, इनसे होता क्या है? इससे ये जितने भी मैंने कारण बताए, जेनेटिक कारण बताए, बैक्टीरियल वायरल डिजीज बताई मैंने, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, और लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, खान पान की असावधानियां, अव्यवस्थित दिनचर्या, जो 5 से 6 घंटा ठीक से सोते नहीं है, समय से खाते नहीं है, समय से जागते नहीं है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। पूरी सृष्टि डिसिप्लिन में चल रही है। सूरज और चांद देखो, समय से उगते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं। सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो। जो पेड़ पौधे जिस काम के लिए बनाए गए हैं, जिनको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना, वो वही काम कर रहे हैं। जिसको जो खाना है, पशु पंछी शाकाहारी शाकाहार कर रहे हैं, मांसाहारी मांसाहार कर रहे हैं। इस आदमी का भरोसा ही नहीं।
कब क्या खा जाए, कब क्या पी जाए। हैं? आपने कभी किसी जीव जंतु को देखा दारू पीते हुए? कभी किसी को देखा कोका कोला पेप्सी पीते हुए? कभी किसी को देखा कोई शाकाहारी मांसाहारी हो गया, मांसाहारी शाकाहारी हो गया? हाथी कितना ही तगड़ा हो, पेड़ पौधे पत्ते बस इन्हीं को खाता है। गाय भैंस हो, कुत्ता हो, गधा हो, शेर हो, जिसको जो खाना है वो वही खाते पीते हैं। ये आदमी के खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने उठने का ठिकाना नहीं। सुबह सारे चींटी से लेकर के हाथी तक सबको देखो, सुबह जल्दी जाग जाते हैं कि नहीं? जाग जाते हैं। और ये आदमी सुबह सुबह सोया रहता है उल्लू की तरह। उल्लू मैंने सुना है दिन में भी सोता रहता है। ये लोग और देर तक सोता रहे ना, उसको बोलते हैं उल्लू के पट्टे, उठ जा। फिर बोलो मुझे उल्लू का पट्टा क्यों कहा? तो काम उल्लू जैसे करता है भले आदमी। आपने किया? ये 12 अभ्यास पूरे हो गए। जिंदगी को ठीक से जीना, योग करना। योग से आपकी पूरी जिंदगी अपने आप ऑटो मोड पर आ जाएगी। आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह जल्दी उठोगे, समय से खाओगे, समय से पियोगे, जो खाना पीना चाहिए वही खाओ पियोगे, अच्छे विचार ही करोगे। आपके मन में गलत विचार ही नहीं आएगा, आपके तन में गलत आहार जाएगा ही नहीं। ऐसा ही आपका पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर हो जाएगा। अब 2 अभ्यास लास्ट के, घुटने मुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों के बराबर। ये रिलैक्सेशन के 2 पोज बता रहे हैं। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। ये मरकट आसन है, कमर के लिए बहुत जरूरी है। अभी कमर के लिए भी आसन आपको बताएंगे। आज रोगानुसार योग करवाएंगे, पूरा एडवांस योग का प्रशिक्षण चल रहा है। और गौर से मेरी बात सुनते भी जाना। जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना, तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। कुछ लोग बड़ा काम करने के चक्कर में जीवन को ही अस्त व्यस्त बना लेते हैं। अस्त व्यस्त नहीं रहो, लाइफ को डिसिप्लिन्ड वे में जियो। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर। ये मरकट आसन का फर्स्ट पोज है। और दूसरा पोज, घुटने पंजों में फासला, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ जाता है। यह मरकट आसन का दूसरा पोज है। ये रिलैक्सेशन के लिए मरकट आसन के 3 पोज होते। पैर सीधे, अब दाहिने पैर को उठाइए, बाईं तरफ ले जाइए पैर को, और दायां पैर बाएं हाथ के पास चला जाता है। दोनों पैरों की घुटने सीधे, गर्दन अपोजिट साइड में, पैर बाईं तरफ गया तो गर्दन दाईं तरफ, दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे खुले हुए। फिर वापस, फिर बाएं पैर को उठाएंगे, दाहिनी तरफ लाएंगे, ऐसे ऐसे, घुटना सीधा पंजा तनावा, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर, रिलैक्स हो जाते हैं। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। पहले इसको धीरे धीरे, बाद में ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं, तो पूरा शरीर सध जाता है ऐसे। ये वेट कम करने के लिए भी और रिलैक्सेशन के लिए भी जरूरी अभ्यास आपको बताया। मरकट आसन और अंत में शवासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, जंघों से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज, अपने स्वरूप से जुड़ जाएं। ये शवासन है। 2 चीजों का बोध होना चाहिए, एक है साधन, एक है साध्य। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये तन, ये इंद्रियां, ये मन, और इनसे अर्जित किया जाने वाला धन, वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सारी जीवन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ये सब साधन है। साध्य क्या है? साध्य है हमारी आत्मा की प्रसन्नता, अपनी निजता,
हम स्वरूप से, स्वभाव से ही सुखमय है, शांतिमय है, पुरुषार्थमय है, प्रेम करुणा वात्सल्यमय है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है। इसी अपने स्वरूप में जीना यही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, जहां सब प्रकार की पूर्णता है, दिव्यता है, भगवान ने पूर्ण विवेक से हमारे मस्तिष्क को भरा हुआ, पूर्ण प्रेम करुणा वात्सल्य श्रद्धा भक्ति उत्साह से हमारे हृदय को भरा हुआ, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण ऐश्वर्य से हमें हमारे हाथों को भरा हुआ है। मस्तिष्क में ज्ञान पूरा है, हृदय में श्रद्धा निष्ठा पूरी है, हाथों में कर्म पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य पूरा है। जो स्वयं की और समष्टि की पूर्णता को अनुभव करता है और पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, वही तो योगी है। यही तो दिव्य जीवन, यही तो योगमय जीवन है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में उतर जाना, ये शवासन है। और अब बाई करवट लेते हुए बैठ जाना। बैठ जाइए। कुछ तो इतनी ही देर में सो गए। और बाबा जी आप लोरियां भी ऐसी देते हो, हम एक दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। देखो, लंबा श्वास भरो और छोड़ो। अभी आपको कितने अभ्यास बता दिए? 12 मुख्य, 2 उसके शवासन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए 14, और ये 6 अभ्यास और प्राणायाम के बताते हैं। ये 12 और 2 14 और 6 20 अभ्यास कर लेना, कोई मोटा नहीं रहेगा। ये भस्त्रिका ऐसे धीरे धीरे करना। और जो जवान है, ऊर्जावान है, कमजोर नहीं है, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, बैकी कमजोरी नहीं हो, तेज कर लेना। कैसे? चेहरा नहीं बिगाड़ना, सिर नहीं हिलाना, कुछ मुंडी हिलाने लगते हैं, कुछ पूरे हिलने लगते हैं, ऐसे नहीं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। किसी की तो फूक ही नहीं निकलती, फूक इतनी सी है। बोले बाबा इससे तेज फूक मारी नहीं जा रही। मैंने कहा फूक निकलने वाली है। बोले बाबा फूक मारने से क्या होगा? मैंने कहा जो फूक जोर जोर से मारता रहेगा उसकी जल्दी फूक नहीं निकलेगी, नहीं तो फूक निकल गई तो फूकना ही पड़ेगा भाई। ये सारा फूक का खेल है, श्वासों का खेल है। ये 2 से 5 मिनट कर लेना, अब पूरी ऊर्जा आ जाएगी। अब दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम से ही 90 से 99% लाभ होता है सभी रोगों में। यद्यपि आसनों से, एक्सरसाइज से हमारे हार्डवेयर अच्छे होते हैं, लेकिन प्राणायाम से हमारे सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर और सोल शुद्ध हो जाएगा, और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो जाएगा। जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। शुद्धोसी करो कपालभाति, रुकना नहीं है। आराम हराम है, कार्यांतर ही
विश्राम है, आराम नहीं, कुछ काम करो। जो काम करता है वही कामयाब होता है। सबको कामयाबी चाहिए, काम नहीं करना चाहते, निकम्मे बने हुए हैं। हम कई बार कहानी सुनाते हैं कामचोरों और हरामखोरों की। इन्होंने बड़ा नुकसान किया देश का। शुद्ध हो जाओ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो नित्य है, तो पूर्ण है। हम अपनी पूर्णता को, अपनी दिव्यता को भूल जाते हैं। मैं रोज याद दिलाता हूं, सुबह उठते ही सोचा करो मैं भगवान की संतान हूं और यही मेरी मूल पहचान है। मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूं, मैं उन्हीं का वर्तमान हूं, स्वयं ऋषि ऋषिका हूं, वीर वीरांगना। भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी आपको बता रहे थे हमारे रोल मॉडल कौन है, हमारे आइकॉन कौन है, हमारे आदर्श कौन है। भाई अनूप बंसल जी ने बहुत छोटी सी एक सुंदर सी पुस्तिका छपवाई है, करीब 50,000 बच्चों को वितरित की गई है। भाई अनूप जी का और भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छे विचार ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और सारा खेल जीवन में विचारों का है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही तो लाइफ है। जैसे थॉट्स हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में होते हैं, वैसे इमोशंस हमारे हृदय में पैदा होते हैं और वही करने के लिए हम विवश होते हैं। एक्शन वैसे ही होंगे हमारे आचरण, हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव। गवालवादी करते रहिए, ये जीवन के कुछ सूत्र भी देता हूं मैं। डिजीज का मैनेजमेंट तो करता ही हूं, लाइफ मैनेजमेंट। मैंने मैनेजमेंट की शिक्षा आईआईएम में नहीं पाई है, आईआईटी में नहीं पढ़ा हूं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा हूं, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा हूं। लेकिन अभी ऑक्सफोर्ड वाले, हार्वर्ड वाले बुला रहे, बोले बाबा जी हमको भी आके बताओ कि आखिर ये जिंदगी में ऐसी कामयाबी कैसी पाई जाती है कि सारी दुनिया में डी ग्रोथ हो रही है और बाबा जी जो कर रहे हैं वहां 100 और 200% की ग्रोथ, ये इतनी स्पीड कैसे आती है। मैंने कहा कपाल भाती करना चाहती है, करो। बोले बाबा इसका कपाल भाती का ग्रोथ से क्या रिलेशन है। यही तो राज की बात है, ये तो राजयोग है। कर लो कपाल भाती, कपाल भाती करोगे तन पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आएगा। अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायी शपनिधानानि नियमाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते है। अष्टांग योग ही राजयोग है। जो अष्टांग योग का पालन कर लेता है उसके जीवन के सारे राज खुल जाते हैं, उसके लिए जिंदगी के सारे राज खुल जाते हैं, उसके लिए पॉलिटिक्स के सारे राज खुल जाते हैं, उसके लिए कॉर्पोरेट के सारे राज खुल जाते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट के सारे राज खुल जाते हैं, सक्सेस के सारे राज खुल जाते हैं, उसके लिए जीवन के रहस्यों का पर्दा उठ जाता है। राजयोग समझ में आई। ज्ञान योग उसके दिमाग के कपाट खुल जाते हैं, राज उसको ज्ञान योग घटित होता है। उसके हृदय में श्रद्धा, प्रेम, करुणा, भक्ति, वात्सल्य, निष्ठा उसके भीतर की जागृत हो जाती है, उसका भक्ति योग जागृत हो जाता है। वो पुरुषार्थ करने लगता है, कर्म योगी हो जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग एक ही बात। हठ योग, हा मानी सूर्य, ठ मानी चंद्र, बायां चंद्र सूर्य, दाहिना सूर्य। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती कराते कर लो। हठ योग, राजयोग, सारे योग सिद्ध हो जाएंगे। चलो दायां हाथ उठाओ, दाएं नाक को बंद करो, ऐसे वायु मुद्रा में हाथ, बाएं से श्वास लो, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, करते रहो। और श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान, रुकना नहीं है। और मेरी बात को सुनते जाना। मैं कह रहा था सारे राज आज खोल देने आपकी जिंदगी के। यही राजयोग है, यही अष्टांग योग है।
यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है, यही कर्म योग है, यही हठ योग है, यही मंत्र योग है, यही लय योग है, यही अध्यात्म योग है, यही अध्यात्म विद्या है, अपरापरा विद्या, यही ब्रह्म विद्या है, यही जीवन विद्या है। अनुलोम विलोम कर लो। बड़े बड़े शब्द सुन के ना हम घबरा से जाते हैं कि क्या है। अरे भैया, जीवन बड़ा सहज है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों में ही जिंदगी का राज छुपा है। बड़ी बात कुछ भी नहीं है जिंदगी में। अनुलोम विलोम करते रहना। ऐसे अनुलोम विलोम करना है, किसी को भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूटी में करना। निरंतरता का नाम ही सफलता है। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सभ्यता दृढ़। गलत थॉट्स, गलत इमोशंस, गलत एक्शंस लगातार चलते रहते, जिंदगी नरक बन जाती है। राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शंस, यही लाइफ है। बस छोटी छोटी बातें, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड, कंटिन्यूस हार्ड वर्क, यही लाइफ में सक्सेस का मंत्र है। छोटी छोटी बातें। अनुलोम विलोम करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठो, दिमाग तेज हो जाएगा। कल हमने काफी यहाँ के प्रतिष्ठित जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया था। बोले बाबा जी आपका दिमाग इतना तेज क्यों है? मैंने कहा अनुलोम विलोम करने से दिमाग सभी का तेज हो जाता है। बाएं नाक से दायां दिमाग, दाएं नाक से बायां दिमाग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है हमारा राइट ब्रेन, और राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट का कनेक्शन है राइट ब्रेन से, राइट नॉस्ट्रिल का कनेक्शन है लेफ्ट ब्रेन से। राइट और लेफ्ट ब्रेन, और फिर पूरा सिस्टम, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, वॉलेंट्री सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, पूरा सिस्टम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीलेटेड, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, पूरा सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है योग के द्वारा। अनुलोम विलोम करके आप खुद एक्सपीरियंस करो। पूरा तन, पूरा मन, पूरा जीवन संतुलित हो जाता है, और संतुलन ही स्वास्थ्य है। मैं कह रहा था जितने भी मैंने रोगों के कारण बताए, उनसे होता क्या है? बैलेंस बिगड़ता है। बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एक्शंस का बैलेंस बिगड़ता है। खाने पीने का, जीने का बैलेंस बिगड़ता है, केमिकल्स और हार्मोन्स का। फिर उससे बॉडी में डिजनरेशन होता है। तो योग से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। योग से डिजनरेट भी हमारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स वो डिजनरेट हो जाते हैं। और सुप्त शक्तियां, सुप्त ज्ञान, हम 1 से 5% अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। 95 से 99% हमारी ज्ञान शक्ति, हमारा तन का, मन का, जीवन का सामर्थ्य प्रसुप्त होता है। प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त शक्ति, सामर्थ्य जागृत हो जाता है। संतुलन, पुनर्जागरण, ओहो, और प्रसुप्त शक्तियां जब उद्बुद्ध हो जाती है, और धीरे धीरे सारा अशुभ का क्षय हो जाता है। तम योगमिति मन्नन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ शब्द शुद्धिः सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। अनुलोम विलोम करते रहो। ये जो योग की मैंने डेफिनेशन दी है ना,
इसका खुद आप एक्सपीरियंस करोगे, अरे योग जीवन में घटित हो गया, अब तो सब प्रकार के स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, सफलता का, सौभाग्य का उदय हो गया। सब बीमारियां, सब बुराइयां मिट जाती है और जीवन में सारी अच्छाइयां आ जाती है। एक दारू पीना शुरू कर दो, सारी बुराइयां आपके जीवन में आ जाएंगी, और एक योग करना शुरू कर दो, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारा अशुभ जीवन का छट जाएगा। ये सत्य जीवन का। रिलैक्स। तो आपको मैंने बताया अभी कि योग से होता क्या, योग का ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर। सब जगह होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर राइट होना चाहिए कहीं पर भी हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रिसर्च हो, एवरीवेयर प्रोसीजर राइट होना चाहिए। तो प्रोसीजर में बता रहा था योग से कैसी चीजें होती हैं। तो भस्त्रिका समझ में आया, कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, ये तीन तो मुख्य प्राणायाम है। एक बीच में छूट गया, उसको बता दे रहे, पूरा क्रम करवा दे। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उज्जाई, गले थायराइड के बहुत जरूरी, थायराइड के कारण से भी मोटापा होता है। T3, T4, TSS का बैलेंस बिगड़ जाता है, उससे बीमारी होती है। ये कई तरह से सारी चीजें होती है। मैं थोड़ा थोड़ा संकेत कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ सिखाना है आपको। एक दिन में पक्का योगी बनाना है। बोल बाबा जी एक दिन में कैसे योगी बन जाएगा? एक दिन में आदमी भोगी नहीं बन जाता क्या? जो दुराचार करे, व्यभिचार करे, एक दिन में दुराचारी, व्यभिचारी, तो भ्रष्टाचार करे, एक दिन में भ्रष्टाचारी, एक दिन में मांस खा ले, एक दिन में मांसाहारी, एक दिन में, एक बार में झूठ बोले झूठा, एक बार बेईमानी करे बेईमान। जब एक बार में आदमी झूठा, बेईमान, दुराचारी, व्यभिचारी हो सकता है, तो एक बार में व्यक्ति योगी और सदाचारी भी हो सकता है। एक बार के दुख से जब आदमी का ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक होकर आदमी मर जाता है। तो जब एक बार के दुख का इतना प्रभाव है, तो एक बार के सुख का, शांति का, एक बार की श्रद्धा का, प्रेम का, एक बार के योग का भी ऐसा ही प्रभाव है। उसको महसूस करो। मैंने उसको महसूस किया है। हाँ, मैं कोई राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, गरीब घर में, सामान्य परिवार में, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सेकेंड हैंड बुक लेकर के। पोजीशन फर्स्ट रहती थी क्योंकि मेहनत करते थे। और आम आदमी के घर में पैदा होकर के मैंने आम जिंदगी को जिया है। और मैं देखता हूं कि जिंदगी तो ऐसे ही ऊपर उठती जाती है और भगवान हमें ऊपर उठाते जाते हैं। मैं तो कहता हूं भगवान तो कब से हमारी बाट जोरे। एक बार भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं, भगवान 1000 कदम आगे बढ़ करके तुम्हें उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठते हैं। ये जीवन का सत्य है, यही जीवन का सौभाग्य है और यही गुरुओं की, भगवान की कृपा है। बाकी कृपा रसगुल्लों, गोलगप्पों में नहीं रखी है। मैंने सुना जो कृपा का कारोबार करने वाला बाबा था, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां से छत्तीसगढ़ से भी जाता था, झारखंड से जाता था। गरीब इलाकों में बहुत ज्यादा लोग बहकावे में आते हैं। कोई कृपा का कारोबार कर रहा है, कोई शनि की तो राहु के नाम से डरा रहा है, कोई भूत प्रेत के नाम से डरा रहा है, कोई और कोई तीसरा चौथा चक्कर चला रहा है। भैया कर्म करो और कर्म का फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा। योग का भी फल मिलेगा और भूख का भी फल मिलेगा। भूख का फल है रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, और योग का फल है सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, दिव्य जीवन की प्राप्ति। चलो उज्जाई प्राणायाम, ये गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे भर के रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरो, फिर भर के रोक के रखना और दाएं नाक को फिर बंद करके थोड़ी देर बाद बाएं नाक से छोड़ना। ये उज्जाई हो गया। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 6 प्राणायाम सबको करने। अनुलोम विलोम फिर करो थोड़ा सा। जिनको मोटापा ज्यादा है, थोड़े दिन अनाज बंद कर देना। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोश हैं। 5 प्राण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201
सूक्ष्म नाड़ियां हमारे भीतर, और ये सारी अनुलोम विलोम से ठीक हो जाती है। मैंने अभी शरीर का पूरा विज्ञान बताया था आपको, और आधुनिक विज्ञान तो अभी इसके आस पड़ोस में भी नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं कहता हूं मॉडर्न साइंस से बहुत एडवांस हमारी एंसेंट मेडिकल साइंस, एंसेंट योग साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। अनुलोम विलोम कर लो बेटा, चुपचाप मत बैठो। करते रहिए। जिनको वजन घटाना है थोड़ी देर अनाज बंद कर देना। मैंने 18 साल तक बंद किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर बंद कर लेना, अनाज बंद कर देना, थोड़ा मीठा नमक कम कर देना, साग सब्जियां खाना, फल खाना, थोड़ी दालें खाना। ओहो, शरीर इतना सुंदर हो जाएगा, तुमको अपने ऊपर गौरव होगा। और घर वाले पड़ोसी, अरे सारा गांव तुम्हारी प्रशंसा करेगा। अरे देखो, हेल्थ हो तो ऐसी, स्ट्रक्चर हो तो ऐसा, करेक्टर हो तो ऐसा, जिंदगी हो तो ऐसी, प्रसन्नता हो तो ऐसी। देखो ये कितना खुश रहता है। योग करने से ऐसे हो जाएगी आपकी जिंदगी। अनुलोम विलोम कर लो, खान पान पर कंट्रोल करना, योग करना। ज्यादा ही बीमारियां बढ़ जाएं तो थोड़ा आयुर्वेद का प्रयोग कर लेना। प्रकृति की औषधियां हैं, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल बेवरेजेस, हर्बल होम केयर। ये हमने योग के साथ ये स्वदेशी का अभियान भी शुरू किया। योग के साथ जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने योग के माध्यम से विचार की क्रांति की, आहार की भी क्रांति की, स्वदेशी की क्रांति की। ये हमारा एक ही काम है, शांति अंदर हो, क्रांति बाहर हो। भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील, ये जीवन का सिद्धांत है। भीतर से शांति, बाहर से होगी क्रांति। जो भीतर से अशांत होता है, कोई बाहर क्रांति नहीं कर सकता, वो पागल आदमी होगा, कोई सिर फिरा होगा। सीधे बैठो, करते रहो। अरे बंद कर दिया आपने तो। आप 5-5 मिनट करके 15-20 मिनट ऐसे करने प्राणायाम, तब पूरा लाभ होगा। भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील, यही योग और अध्यात्म की राइट डेफिनेशन है। अपनी निजता में, अपने स्वरूप में जीना। ये फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्योंकि अभी तो मोटापा का ही पैकेज चल रहा है ना, और ये सबके लिए भी अच्छा है, हेल्थ फिटनेस के लिए भी। अब पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली से आंखों पर। ये स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से हो गया, पीस ऑफ माइंड के लिए। ये एकदम प्रैक्टिकल है योग, ये खाली कोई काल्पनिक बातें नहीं है। करो और पाओ अभी यही। कान बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होगा, अजय चक्र में मन को टिकाए। और ओंकार से ही तो ये जीवन है, ये जहान है, सब उसी से उत्पन्न हुआ। वो सबका कर्ता, नियंता, संहर्ता, सब कुछ भगवान ही तो है, सबका आधार। आइए, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। 3 बार करना है भ्रामरी प्राणायाम।